मंगलाचरण करेंगे। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासिनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं होहि मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्ता मंगलम् सेता मंगलम् साहु मंगलम् केवली पर्णातो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरहन्ता लोकोत्तमा सेधा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पर्णातो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि अरहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पर्णातं धम्मं शरणं पवजामि केवली पर्णातं धम्मं शरणं पवजामि। गीत कुसुम में शिशु वर्ग 3 चल रहा है और उसमें हमने अभी 5 कविताएं सीखी हैं। आज 6वीं कविता सीखेंगे और जिसका विषय है 8 मद। 8 मद सीखेंगे और 8 तरह के मद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, उनमें किस तरह का वो मद होता है, जीव किस तरह मानता है, कैसा अनुभव करता है और उसका क्या फल मिलता है, ये सब बातें हम इसमें सीखेंगे। और कविता भी लर्न करेंगे, याद करेंगे, ठीक है। और उसके आधार से हम चर्चा भी करेंगे। तो उसके पहले 5 कविताएं जो शिशु वर्ग 3 में हुई हैं वो मैं आपसे सुनना चाहता हूं। तो कौन मुझे जल्दी बताएं, नवदेव स्तवन सुनाएंगे। नवदेव स्तवन पहले नंबर सुनूंगा, फिर ऐसे 5 सुनूंगा। जल्दी बताएं कौन कौन सुनाने वाले हैं। सौम्या तुम कौन सी सुनाओगी? मम्मी से पूछोगी कि कौन सी सुनाना है। अनम्यूट करो। मुझे आटम को देख। अच्छा, एक चिड़िया वाली सुनाओगी, ठीक है अभी सुनेंगे। पहले मैं नवदेव स्तवन सुन लूं। कौन सुनाया? केवली, नीर सिंगाई, नवदेव स्तवन नहीं आती, भव्य को भी नहीं आती। 29 वाली, पेज नंबर 29 पर है। चलो तो सानवी से सुनते हैं। आइए। ये नवदेव करो कल्याण, पाहु ज्ञानानंद की खान, अरहंत और चित भगवान, आचार्य उपाध्याय सात महा, जिन वाणी जिन धर्म प्रदान, जिन मंदिर जिन प्रतिमा जान, ये नवदेव करे कल्याण, पूजो जाऊं करूं गुणगान। बहुत अच्छा, बढ़िया सुनाया। अच्छा ये बताओ कि नवदेव कौन कौन से होते हैं? नवदेव, हाँ, ये हम क्या परमेष्टि तो 5 ही हो गए।
फिर हाँ, जिन पांच परमेष्टि हो गए। और जिनवाणी, जिन धर्म, जिन मंदिर, जिन प्रतिमा। वाह, कितना बढ़िया जवाब दिया, शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत अच्छा। 5 परमेष्टि तो हो ही गए, है ना, 5 परमेष्टि हो गए। और जिनवाणी, जिन धर्म, जिन मंदिर, जिन प्रतिमा, इस तरह हो गए 9। सौम्या, तुम्हें याद हुआ 9 देव कौन से होते हैं? पंच परमेष्टियों के नाम आते हैं? नहीं आते? पंच नाम नहीं आते हैं, कोई बात नहीं, सीखना है। ठीक है, अब बताएंगे कौन। भव्य, बताओ। अन्या, अभी रुक जाओ। भव्य, आप बताइए पंच परमेष्टि के नाम जल्दी से। भैया जी याद नहीं। अरे पंच परमेष्टि के याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। 4 नहीं आते तो 5 तो सुनाओ। याद नहीं आ रहे। अच्छा, पंच परमेष्टि याद नहीं आते? अरहंत, सिद्ध, अरहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि याद नहीं है? तो ये हाँ, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, परमेष्टि। तो ये तो 5 तो यही हो गए, अरहंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि, साधु परमेष्टि। उसके बाद जिनवाणी, जिनवाणी, जिन मंदिर, जिन मंदिर, जिन प्रतिमा, जिन प्रतिमा, जिन धर्म। जिन धर्म। अब सुनाओ, 9 देवों के नाम हो गए, सुनाओ। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, परमेष्टि, जिनवाणी और अरे जिनवाड़ी और मंदिर नहीं जाते तुम कभी? मंदिर तो जाते हैं। तो जिन मंदिर बोलो ना। जिन मंदिर, तो जिन मंदिर के अंदर क्या होता है? जिन मंदिर के अंदर प्रतिमा होती है, जिन प्रतिमा। भगवान की प्रतिमा। हाँ, तो जिन प्रतिमा, जिन प्रतिमा और आखिरी जिन धर्म। जिन धर्म। हो गए 9 देव। अब याद रखना, अब भूलना नहीं। पंच परमेष्टि के नाम पूछो तो वो बताना है, 9 देवों के नाम पूछो तो वो बताना है, 5 परमेष्टि में 4 और जोड़ देना है। ठीक है, चलो, ओके, बहुत अच्छा। अब अगला प्रश्न, अगली कविता सुनाना है। एक चिड़िया, कौन सुनाएंगे? एक चिड़िया। अच्छा, अरे वाह भाई, सौम्या ने तो कल सुनाई थी, लेकिन और अच्छे से याद कर ली क्या है कि वैसे ही याद है? अच्छे से याद किए? चेक करते हैं, चेक। चलो बोलो, दूसरी भी याद करना है, करना हमेशा। हाँ, बोलो। एक चिड़िया की चोंच एक पर से बिन, निज आत्म को देख, 2 पंख और आंखें 2, जिन दर्शन कर निज सुख लो, 2 पैर पर दिल है एक, सुख पाने का मार्ग एक, चिड़िया उड़ती नभ की ओर, हम भी चले मुक्ति की ओर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, आज तो और अच्छा याद किया है। थोड़ा एक्शन भी करना, ठीक है? देखो, और अभी किसी बच्चे को सुनवाता हूँ, वो एक्शन भी करेगा, है ना? हाँ, नमोकार को आती है? मैं सुनाऊं, नमोकार लिख रहे हैं, मैं सुनाऊं, तो आती है आपको एक चिड़िया? अनम्यूट करो।
एक चिड़िया की चोंच से ये पलचे दिन चाटम दे, दो पंख दो आंखें दो निच निच जिंदल शंकर निच चुकलो, दो पैर पर दिल है, चुप पाने कमाल गए, चिड़िया उल्टी नप की ओर, हम भी चले मोक्ष की ओर। बढ़िया बढ़िया। ओके, एक्शन नहीं कर रहे हो आप लोग। देखो हमारी अभी एक बच्चे को सुनवाता हूँ, जान्या एक्शन करके सुनाएगी। आरुल, आई वांट टू टेल। ठीक है, तो अगली पोयम तैयार रखो। समोसरण जान्या नहीं हो रहा है। हाँ, आपको सुनानी है एक चिड़िया, और अच्छे एक्शन के साथ। जल्दी, तुम्हारा कर रहा है भाई, रुक जाओ। बहुत अच्छा सुनाया है, लेकिन नेटवर्क गड़बड़ कर रहा था इसलिए दिखा नहीं। चलो तो फिर मैं पूछता हूँ अब गौरवी से। गौरवी, जरा एक्शन के साथ सुनाओ। एक चिड़िया की चोंच है एक, पलचे भिन्न आतम देख, दो पंख और आंखें दो, दर्शन करने शुक्लो, दो पैर पर दिल है, सुख पाने का मार्ग है, चिड़िया उल्टी नम की ओर, हम भी चले मोक्ष की ओर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखा कितना उत्साह है उसके अंदर, कितने उत्साह से सुनाया है। बहुत अच्छा सुनाया, शाबाश। ऐसे ही और बच्चों को सुनाना है उत्साह के साथ, ठीक है। ओके, अब देखता हूँ समोसरण सुनना है मुझे अब। अच्छा, समोसरण आरुल को याद है? समोसरण नहीं याद हुआ? हाँ ना, कुछ बोलो, वहीं से इशारा करो। नहीं हुआ? अच्छा ठीक है, तो प्रकृति से सुन लेते हैं। समोसरण की चार द्वार है, चार द्वार परिमाने स्तंभ, गंध कुटी में नाति विराज, जिन भक्ति में मति कर दम, तीर्थंकर की वाणी सुनते, मुनि मुनि सुन पशु और श्रावक बंद, जिन ध्वनि सुन निज आश्रव करते, शिव जिन शुद्ध ध्वनि सुन, जिन ध्वनि सुन निज आश्रय करते, जिन ध्वनि सुन निज आश्रव करते, आश्रय आश्रय, जिन ध्वनि सुन निज आश्रय करते, आश्रय 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 नहीं, आश्रय हाँ फिर से बोलो। आश्रय। हाँ, तो अब ये लाइन पूरी बोलो फिर से। हाँ, जिन ध्वनि सुन निज आश्रय करते, शिव शुक्र पाते बिना विलंब। हाँ, मम्मी तुम्हारी, मम्मी से बोलना, वो तुम्हें ठीक करा देंगी। ये वाली आश्रय है, आश्रय, ठीक है। चलो ओके, बढ़िया, उत्साह से सुनाया, बहुत अच्छा लगा। अब अगली है गतियां, चार गतियां।
4 गतियां कौन सुनाएगा? आन्या, चलो सुनते हैं। मनुष्य और तिर्यस, नरक गति और देव गति, 4 गतियां दुखमय सुखमय है पंचम गति। बिना वेद विज्ञान जीव भर में संसार में, तो जाने सुदाता वह पाता सुख मोक्ष में, वह पाता सुख मोक्ष में। बहुत अच्छा सुनाया आन्या जैन। बिना देख के सुनाया करो, थोड़ा बहुत देखती हो है ना, और अच्छा याद करना। ठीक है, अब देखता हूं 4 गतियों के नाम कौन बताएंगे? 4 गतियों के नाम केवली बताएंगे। गाथा कहाँ है? गाथा मनुष्य गति, तिर्यंच गति, नव देव कलो कल्याण आनंद की। अच्छे हाथ जोड़ के बोलो। भगवान आचार्य उपाध्याय साधु जिन वाणी जिन धर्म पर जिन मंदिर जिन प्रतिमा जा हेन देव कले कले न्याम करो गुणगान, पूजो ध्यान करो गुणगान। बहुत जल्दी रहती गाथा तुम्हें। हाँ, आराम से भक्ति के साथ अच्छा बढ़िया तरीके से गाया करो, है ना। चलो ठीक है, अब केवली से भी तो सुनना है मुझे। हाँ, मनुष्य और तिर्यंच गति, नरक गति और देव गति, ये चारों गतियां हैं दुखदाई, सुखमय है पंचम गति। बिना भेद विज्ञान जीवत भ्रमे संसार के, जो जाने शुद्धात्मक वह पाता सुख मोक्ष में, वह पाता सुख मोक्ष में। जय जैन। जय तेजल दिखी थी, अभी कहाँ गई पता नहीं। तेजल गायब हो जाती है। पंडित जी मैं अभी एक कविता सुनाऊंगी। हाँ सुनाओ सुनाओ। चिड़िया चहक चहक गाती, मानो प्रभु के गीत सुनाती, सूर्य ढले दाना खाती, संतू जैसा ध्यान लगाती, सुबह उठ तब में उड़ जाती, मानो मुक्ति कुरी को जाती। सुनाया, लेकिन अभी शिशु वर्ग 3 में आ गए हैं। ये तो शिशु वर्ग 2 की कविता है, हैं? 1 की है। लेकिन याद है, ये अच्छी बात है। अपन को 3। मैं दूसरी सुनाऊंगी। हाँ, कौन सी वाली? जो मैं याद करूंगी वो। अच्छा, दूसरी सुनाओगी, ठीक है। अच्छा ये बताओ 4 गतियां कौन कौन सी होती हैं? हाँ, अनम्यूट करके बोलो। हाँ, 4 गति तो अभी मुझे नहीं आती। अच्छा ठीक है, अभी बताएंगे तो सुनना ध्यान से। मोक्ष, तिर्यंच, नरक गति और देव गति। मोक्ष भी होती है क्या? नहीं, मनुष्य गति आती। अच्छा, मनुष्य गति, तिर्यंच गति, नरक गति और देव गति, है ना। सौम्या को पता है कि नहीं? मनुष्य गति, तिर्यंच गति, नरक गति और देव गति, अच्छे से याद करो। तो तुम्हारे पास किताब भी है ना, उसमें से देख के याद कर सकते हैं। चलो, अब जीव अजीब कौन सुनाएगा? जीव अजीब पूरी, वाह, आरवी सुनाएगी। हिम्मत वाली लड़की है क्या? अच्छा सुना।
जो जानता और देखता, जीव उसको जानना, जो जानता ना देखता, अजीब उसको मानना। पशु और पक्षी हम और तुम तो जीव है यह जानना। पुस्तक खिलौने दे आदि, अजीब है यह मानना। अजीब से जो भिन्न वह जीव तो मैं स्वयं हूँ। निज आत्मा में धन संपदा देह आदि, धन संपदा और देह से तो मैं तो सदा ही भिन्न हूँ। निज जीव को ही जानकर, निज जीव को ही जानकर सुख प्राप्त कर सकता हूँ मैं। आत्मा में लीन हो भगवान बन सकता हूँ मैं। आखिरी की लाइन और अच्छे से याद करिए, जो देख के बोली हैं उनको भी अच्छे से याद करिए। ठीक है, चलिए अब देखता हूँ कौन सुनाता है अगली। अच्छा, अगली तो मुझे सुनानी है, जीव अजीब वाली। और कौन सुना सकता है पूरी? आर्या को याद है? नहीं भैया जी, अच्छा तो याद करना है। अच्छा बताओ, जीव किसे कहते हैं? ये तो बताओगे? हाँ, नीर बताएगा। जो जानता और देखता है उसे जीव कहते हैं। वाह, तो कोई एग्जाम्पल जीव का? कोई जीव के बारे में बताओ ना, कौन कौन जीव दिख रहे हैं आपको यहाँ कहीं? दिख रहा है क्या जीव? बताओ। हम सभी जीव हैं, जो अपने सामने जो वस्तु होने वो अजीब है। हम तो सभी जीव हैं और जो वस्तुएं दिख रही हैं वो अजीब हैं, बिल्कुल ठीक। अच्छा और बताओ, अजीब किसे कहते हैं? सौम्या जल्दी बताओ, अजीब किसे कहते हैं? अनम्यूट करके बोलो। हाँ बोलो। जो जानता देखता नहीं है जो जानता देखता नहीं है उसे अजीब कहते हैं। जैसे जैसे अजीब के एग्जाम्पल दो जल्दी से। टेबल कुर्सी, हाँ, ये सब अजीब है। कुर्सी खिलौने। बहुत अच्छा। अच्छा, जैसे खिलौना है और उस खिलौने में एक शेर है, खिलौना शेर, तो शेर, खिलौना वाला शेर वो जीव है कि अजीब है? अजीब। हाँ पक्का? अजीब है, शाबाश, बहुत बढ़िया। अच्छा और बताना, जीव और अजीब को जानने से क्या फायदा है? आरुल बताओ, जीव और अजीब को जानने से क्या लाभ है? जान सकते हैं कि अजीब है और हमें इनसे मोह नहीं करना, इन चीजों से जो अजीब है। हमें तो बस अपना आत्मा का कल्याण करना है, अपने आत्मा को देख कर, जीव को जानकर। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इसमें भी कहीं लिखा है क्या? कविता के अंदर कहीं लिखा है क्या? अजीब से जो भिन्न है वह जीव तो मैं स्वयं हूँ, धन संपदा और देह से मैं तो सदा ही भिन्न हूँ। निज जीव को ही जानकर सुख प्राप्त कर सकता हूँ मैं, निज आत्मा में लीन हो भगवान बन सकता हूँ। है कि नहीं है? अच्छे से याद करना है। हाँ कुछ और, हाँ बोलो।
पंडित जी, हाँ मुझे नवदेव स्तवन अच्छे से याद हो गया है, और मुझे उठवातन भी उठवातमन भी अच्छे से याद हो गया। अरे वाह, मैं सुनाना चाहती हूँ दोनों। सुनाओ, कौन सी सुनाओ? दोनों। एक सुना लो, कौन सी सुनाना है? दो में से एक। मुझे दोनों सुनाना था। नहीं नहीं, आज तो एक सुनेंगे बस। क्यों? अरे टाइम नहीं है ना, दूसरे बच्चों से भी तो सुनना है। एक अभी सुना दो, एक कल सुना देना। तो कौन सी सुनाओगी अभी? उठो आत्मा। उठो आत्मन निद्रा छोड़ो, पंच प्रभु का ध्यान लगाओ, सरोवरों में कमल खिल गए, तुम भी ज्ञान कमल बरसा, चिड़िया चेक चेक कर गाती, तुम भी प्रभु के गीत सुनाओ, जागो। शीतल 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 पवन चल रही, जिन वचन सुनकर शीतलता पाओ, सूरज अपनी किरण बिखेरे, तुम भी धर्म प्रभाव बढ़ाओ, दीदी रात अंधेरा भागा, तुम भी मोह अंधेरा को भगा, स्वच्छ हो गई सारी प्रकृति, तुम भी स्वच्छ स्वभाव को पाओ, जागो जागो अब तो चेतन, अवसर है शाश्वती सुख पाओ। बहुत बढ़िया सुनाया, बहुत अच्छा लगा। और अपनी किरण बिखेरे से मुझे थोड़ा अपने आप याद हो गया था। अरे वाह, अब आरुल एक बार तुम ये किताब में चेक करना, तुम जो बोलती हो ना वो मम्मी के सामने उसको चेक करना। तुम हर लाइन में एक एक शब्द कोई नया जोड़ देती हो, है ना, अपने मन से। तो कवि ने जो लिखा है तो उसको आप तोड़ मरोड़ के गाएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना कवि को। भाव तो अच्छे लगेंगे लेकिन वो तोड़ मरोड़ के नहीं गाना है, ठीक है? तो आप मम्मी को सुनाना, तो किताब दे देना उनको। क्या गलतियां हुई है? वो हर लाइन में हुई, हम कितनी सारी बताऊंगे। आप मम्मी को पकड़ाना किताब और सुनाना, फिर वो बताएंगे तुमने को लगा दिया कहीं और, इस लगा दिया कहीं और, कुछ वह लगा दिया अपने मन से, तो वो ठीक करना पड़ेगा, ठीक है? ओके, आया समझ में? ठीक है, ओके। चलिए, तो अब अगली अब अपने पास समय नहीं बचा है ना, तो अब अपन क्या करेंगे, ये अब कविता पर ही कंसंट्रेट करेंगे जो अपन को नई सीखनी है। अब सब सुना लिया अभी तक का, ठीक है? अब अपन ये कविता सीखेंगे, 8 मद। ध्यान से सुनना और जल्दी से समझ लेना, जैसे मैं समझाऊंगा, है ना? जब मैं समझाऊं तो समझना है, और जब याद करने का समय आएगा तब याद करना है। अभी जब समझाऊं तब याद करने में मत लग जाना, ठीक है? चलो, ये सब आने वाली है बाद में, ये सब अभी ये है आपकी, है ना? ये वाली ये वाली ये वाली बड़ी हो जाओ, बड़ी हो गई और बड़ी हो गई, ठीक है? चलिए सुनो, इसकी लय, ये सोरठा छंद की लय है इसमें। सोरठा कैसे गाया जाता है? 3 भुवन में सार गाया था ना कल अपन ने, कल परसों गाया था ना 4 गतियां वाले में, वही लय इसमें भी आएगी,
जैसे अपन ने गाया था 4 गति वाला, मनुष्य और तेरे अंश, नर गति और देव गति, चारों गतियां दुखमय, सुखमय है पंचम गति, बिना भेद विज्ञान, जीव भ्रमे संसार में, जो जाने सुधार, वह पाता सुख मोक्ष में। है ना, ये वाली सीखी थी प्रकृति, अभी ने सीखी, ध्यान आ गई क्या नहीं आई? ये दिखाना पड़ेगा फिर से, अभी अभी तो रिवाइज की है। हाँ, अब उसी स्टाइल में, उसी लय में ये गाना है, ठीक है? तो ये गाइए। ज्ञान पूजा कुल जाति, तप शरीर बल रीति लह, इनका करता मान, 8 मदों से युक्त वह, जो ना करता मान, मार दो धर्म से युक्त वह, मान रहित मुनिराज, बतलाते हैं बात यह। ठीक है, अब समझना इसको क्या बोल रहे हैं। तो हम अच्छे से बैठो, देखो इसमें जो 8 ये चित्र बने दिख रहे हैं आपको चित्र, ये राजा साहब बैठे हैं अकड़ के, है ना, ये दूसरे भी राजा बैठे हैं ये, और ये थोड़ा एक तीसरे साहब बैठे हैं, इनको कुछ और ही मद है, इन बताना कि इनको कौन सा मद है। ये इसके बाद चौथे नंबर वाले हैं, फिर 5वें, 6वें, 7वें, अन्या, डोंट टच स्क्रीन। हाँ, ओके, तो क्या लिखा है अब बताना, इनमें से 8 में से ये कौन से वाले, कौन सा मद किसको है। मद का अर्थ होता है अहंकार, घमंड, ईगो, मान। तो 8 तरह के मान होते हैं। मद, मान को मद बोलते हैं ना, मद, मद मैं महान, ऐसा है। मद अकड़, है ना, जिसको अपन ने मान कसाय समझा था ना, मान कसाय वही मद है, घमंड, अकड़, ईगो, है ना। तो अब वो 8 तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहला ज्ञान, ज्ञान का मद, मतलब किसी को ज्ञान हो जाए ना, ज्ञान, और वो कहने लगे मैं महान, मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं महान हूं। दूसरे किसी को अच्छा ज्ञान नहीं है, मैं सबसे ज्यादा ज्ञाता हूं, ऐसा अहंकार हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ज्ञान मद। अन्य क्या बोलेंगे उसको? ज्ञान मद। समझ में आया? भाभी ध्यान से सुनो, ज्ञान मद बोलेंगे। जैसे तुम लोगों को कोई कविता याद हो जाए अच्छे से और सुना दो और सब लोग तालियां बजाएं, और फिर यदि तुम सोचोगे मैं महान, मैं कितनी महान ज्ञाता हूं, हैं, तो फिर क्या हो गया? ये ज्ञान का मद हो गया, ज्ञान का मान हो गया, घमंड हो गया। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हम अपने भले के लिए, अपने हित के लिए सीखते हैं ना, अपने कल्याण के लिए जिनवाणी सीखते हैं, उसका घमंड थोड़ी करना है हमें। और दूसरे को नहीं हुआ तो अपन सोचते हैं ये तो है, इसको हुआ ही नहीं, गधा है, तो ऐसा है, ऐसा सोचोगे तो ये भी ज्ञान का ही मद है, ठीक है, ये ज्ञान मद है। दूसरे कम ज्ञान वाले को छोटा समझना और अपने आप को बड़ा समझना, ये मान है, मद, ज्ञान मद। पहला कौन सा हुआ? ज्ञान मद। अभी पूछूंगा मैं, ध्यान से सुनना आरुल। ज्ञान मद पहला कौन सा है? ज्ञान मद। दूसरा, हाँ, पूजा। पूजा क्या होता है? यहाँ ज्ञान मद दिख रहा कोई को? ज्ञान मद, अब जरूरी नहीं कि भाई उसको ज्ञान मद हो ही, लेकिन संभावना तो उसको ही है ना। ये देखो चौथे नंबर पर, ऊपर से चौथे नंबर पर जो बने हैं ना, हाँ, ये दिख रहा है आपको? ये इनको बहुत सारा ज्ञान होता है,
लेकिन किसी किसी को मान भी हो जाता है कि मैं इतने शास्त्रों को जानता हूं, मैं विद्वान हूं, ऐसा अहंकार हो जाता है, तो वो कहलाता है ज्ञान मद। ठीक है। और दूसरा है पूजा। पूजा का अर्थ क्या है कि जिससे अपनी प्रशंसा हो, है ना। पूजा हो मतलब हमारी पूज्यता, मतलब हमारा दुनिया में प्रभाव हो, है ना। लोग हमें मानते हो, पूजते हो, मतलब हमें प्रशंसा करते हो, हमारा अनुसरण करते हो, है ना। तो उसको मद हो जाता है कि मैं बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हूं। ठीक है। तो ऐसे उसको भी कहते हैं, उसको कहते हैं पूजा मद। ठीक है ना। और उसके बाद उसको ये दिख रहा है ना, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे नंबर पर दिख रहा है। ये हो सकता है रूप मद वाला होगा। ये कौन है? लास्ट वाला, लास्ट वाला है प्रभुता मद, मतलब वही पूजा, है ना। अगला देखिए कुल मद। कुल मद ये राजा बने ना पहला और दूसरे नंबर का, ये इनको कहा, इनको ये उदाहरण बनाए कि जैसे वो उनके कुल में सभी राजा महाराजा रहे हो, है ना। तो उनको ऐसा मद होता है मैं राजाओं के खानदान का हूं, तो वो कुल मद हो गया। और जाति मद कि जैसे उसके मामा या नाना या कोई इस तरह से कोई बड़ा आदमी रहा हो ना, या बड़ा कोई राजा महाराजा रहा हो, या कोई बहुत प्रतिष्ठित प्रभावशाली व्यक्ति रहा हो, तो उसे अहंकार होता है मेरे मामा ऐसे थे, मेरे मामा ऐसे हैं, मतलब मैं बहुत प्रभावशाली मामा का भांजा हूँ, भांजी हूँ। ठीक है। तो ऐसा ये मद हो जाता है, जिसको जाति मद कहते हैं। और तप मद, तप करता है, जैसे बहुत सा ये तप मद दिख रहा है यहाँ पर, देखो ये नीचे से तीसरे नंबर पर, तो उनको तप का कि मैं इतने दिन भूखा रह सकता हूँ, इतना मैं ये ऐसे बैठ सकता हूँ या जमीन के अंदर रह सकता हूँ और सांस भी नहीं लूं इतने दिन तो अभी मैं जी सकता हूँ, है ना। इस तरह से अहंकार हो जाता है। ये इस तप को वो तप समझते हैं, शरीर को कष्ट देने को तप समझते हैं और उसका अहंकार करते हैं, तो तप मद होता है वो। और उसके बाद शरीर, शरीर में रूप मद समझना, है ना, रूप। और ये देखो ये जो दिख रहे हैं तीसरे नंबर पर, उनको रूप मद, अच्छा सुंदर शरीर हो अपना, तो अपने आप को महान समझना, मैं कितना सुंदर हूं, मैं कितनी सुंदरी हूं, ऐसा। तो शरीर की सुंदरता से अपने को महान समझना, ये है रूप मद या शरीर मद, है ना। इसके बाद बल मद, बल मतलब ताकत। ये दिख रहा है पहलवान, नीचे से दूसरे नंबर पर दिख रहा है पहलवान, वो ऐसे दिखा रहा अपनी बॉडी बिल्डिंग, दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो उसको मान हो गया कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, पहलवान हूं, तो ये हो गया बल मद। और रिद्धि मद, ये किसी को यदि कोई रिद्धि प्रकट हो गई, है ना, और वह कोई प्रभावशाली बन गया, तो उसको मद हो जाता है, तो वो रिद्धि मद कहलाता है। ठीक है। इस तरह से ये 8 तरह के मद होते हैं। तो ये 8 चीजें हुई, देखो लिखा है ज्ञान पूजा कुल जाति तप शरीर बल रिद्धि लह। इन 8 चीजों को प्राप्त करके इनका कर्ता मान 8 मदों से युक्त वह है। जो इनका मान करता है उसको 8 मद होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मद करना है कि नहीं, 8 मद करना है कि नहीं करना, मान करना चाहिए कि नहीं, कि मेरा अच्छा मकान है, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास गाड़ी है, 4 व्हीलर है, और पता नहीं क्या क्या है, टीवी है, फ्लैट टीवी है, होम थिएटर है, एसी है, ये दुनिया भर की चीजें हैं, उसका घमंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है। ऐसी कोई भी रिद्धि मतलब कोई भी तरह की उपलब्धि अपने जीवन में हो तो उसका अहंकार नहीं करना। इनका कर्ता मान 8 मदों से युक्त वह, जो ना करता मान मार्दव धर्म से युक्त वह।
जो इन 8 चीजों का मान नहीं करता, ठीक है, वो मार्दव धर्म वाला कहलाता है। ये मार्दव धर्म सुना आप लोगों ने कि नहीं सुना है? नहीं सुना? अन्या ने भी नहीं सुना? मार्दव धर्म प्रकृति ने सुना होगा जरूर। प्रकृति मार्दव धर्म क्या है? मार्दव धर्म सरलता। हाँ, कौन बोला? मैं। हाँ, ये मार्दव धर्म कौन सा, ये कहाँ आता है? ये इसका नाम, मार्दव धर्म का नाम आर्या को पता है? धारणा को पता है क्या? नहीं पता? अरे वो 10 लक्षण धर्मों में नाम आता है ना, उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सौ, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य। तो उत्तम क्षमा के बाद उत्तम मार्दव, मान नहीं होना मार्दव धर्म है। मान का अभाव, घमंड नहीं होना, इन 8 चीजों पर घमंड नहीं करना। ये 8 चीजों में सब आ गया, शरीर भी आ गया ना, शरीर आ गया, मकान आ गया, धन आ गया, संपदा आ गई, प्रभाव आ गया अपना, और भी सारी चीजें आ गई ना इसके अंदर, अपना कुल, अपनी जाति, अपना सब आ गया, कुछ नहीं बचा। मतलब किसी भी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए, अपने ज्ञान का भी मान नहीं करना चाहिए, है ना? समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। तो जो ना करता मान 8 मार्दव धर्म से युक्त वह है, और मान रहित मुनिराज, हमारे मुनिराज मान से रहित होते हैं। बतलाते हैं बात यह है, उन्होंने ये बात बताई है कि 8 चीजें होती हैं और उसका मान करता है तो ये 8 मद कहलाते हैं, और जो इनका मान नहीं करता उसको मार्दव धर्म होता है। और ठीक है, ये बात मुनिराज हमें बताते हैं, और आपको रत्न करंड श्रावकाचार पढ़ने मिलेगा जब बड़े हो जाओगे थोड़े से। रत्न करंड श्रावकाचार नाम सुना कभी? कितने बच्चों ने सुना रत्न करंड श्रावकाचार? नहीं सुना? आचार्य समंत भद्र ने लिखा है रत्न करंड श्रावकाचार। रत्न करंड श्रावकाचार, अच्छा, गाथा ने सुना है रत्न करंड श्रावकाचार? प्रकृति ने नहीं सुना, आरोही ने सुना है रत्न करंड श्रावकाचार। बहुत अच्छा। ये आचार्य समंत भद्र स्वामी ने लिखा है ग्रंथ, चरणानियों का ग्रंथ है श्रावकाचार। श्रावकों का आचरण बताया गया है कैसा होना चाहिए, ठीक है? तो उसमें एक श्लोक आता है, उसके आधार से ये कविता लिखी गई है ना, उसके अंदर ये भाव है, वो वही सब चीजें इसमें लिखी गई है, ठीक है? चलिए फिर से पढ़ते हैं। ज्ञान पूजा कुल जाति, तप शरीर बल रे दिल, इनका करता मान, 8 मदों से युक्त वर, जो ना करता मान, मार्दव धर्म से युक्त वर, मान रहित मुनिराज, बतलाते हैं बात यह, मान रहित मुनिराज, बतलाते हैं बात यह। लय तुम्हें समझ में आई? 2 लय में गा दिया मैंने अभी तक, 2 में से कोई भी लय में आप गा सकते हैं, ठीक है? अब अच्छे से तरीके से गाना है, जैसे एक 4 गति वाली लय बताई है ना, ऐसी एक और लय बता दी, ऐसी लय में आप गाएं अच्छे से, ठीक है? चलो अभी किसी को आते हैं 8 मदों के नाम, याद हुए क्या? कोई सुना सकता है 8 मदों के नाम? आरोही सुना सकती है, वाह, चलो सुनाओ आरोही। ज्ञान पूजा कुल जाति तप शरीर
बल रिद्धि रिद्धि। तो ये तुमने देख के बोले हैं, बिना देख के कौन बताएगा? अच्छा देखता हूँ और कौन सुना सकता है। विद्या जान्य सुनाए। हाँ बोलो। अनम्यूट करो। नहीं हो रहा। और कौन सुना सकता है? नहीं, धारणा नहीं सुना सकती। याद करो बेटा, किताब तो है, उसमें से जल्दी याद कर लो ये कविता। याद करो जल्दी से। ज्ञान पूजा कुल जाति, तप शरीर बल रे दिल, इनका करता मान, आठ मदों से युक्त वह, जो ना करता मान, मार्दव धर्म से युक्त वह, मान रहित मुनिराज, बतलाते हैं बात यह। ऐसे याद करो अच्छे से। चलो कौन सुनाएगा? जल्दी याद करो फटाफट। हाँ चलो सुनाइए, कौन सुना रहे हैं? नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। तब तक याद करो सभी बच्चे। ज्ञान पूजा कुल जाति, तप शरीर रिद्धि रहे, इनका करता मान, आठ मदों से करो करो। जो करता मान, माधव धर्म से युक्त है, मान रहते मुनिराज, बतलाते हैं बात यह। बहुत अच्छा सुनाया। देखो कितनी बढ़िया तरीके से उस पूरी बढ़िया लय के साथ सुनाया है। आप लोग भी सुनाइए, अच्छा याद करिए, ठीक है। चलो अपन को कौन कौन चीजों पर मान हो जाता है, कौन बताएगा? है ना, कौन कौन सी चीजों पर मान हो जाता है ये तो पता होगा। मान तो अपन को हो ही जाता है, तो यदि हो जाता है तो कौन सी चीज पर हो जाता है, कौन बता सकता है? सरल सरल है ये बात, अपने मन की बात बतानी। कौन बताएगा? धारणा तुम्हें हो जाता है कि नहीं होता? किसी चीज पर मान होता है कि नहीं होता? नहीं होता। जैसे मैं बड़ी सुंदर हूं, ऐसा मान होता है कभी आईने में देख देख के? नहीं होता। आज किसी दिन तुम अच्छी कविता याद कर लो, या कोई अच्छा चैप्टर या कुछ अच्छा बढ़िया याद करके सुना दो, फिर लोग तालियां बजाते हैं, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता वाह मैं महान? लगता है कि नहीं लगता? इसी दिन तुमने अच्छा कोई काम कर दिया और सब तुम्हें शाबाशी देते हैं, तो तुम्हें कैसा लगता है? अच्छा लगता है, हैं? ऐसा नहीं लगता कि मैं महान? और फिर किसी के लिए बोला जाए तुम भी अच्छा किया करो, तुम लोग अच्छा नहीं करते हो, देखो कितना अच्छा किया इसने, तो तुम्हें ऐसा लगता हो वाह मेरी तारीफ हो रही है, वाह, है ना? लोग कुछ नहीं जानते, इनको भी सीखना चाहिए।
तो ये क्या है? अच्छा, अपनी गाड़ी हो, अपने बंगला हो, अपनी अपनी चीजें हो, उनको दिखा के ऐसा लगता है मेरे पास ये सब है। लगता? सोचो, कभी नहीं लगता। सोचना, विचार करना, यदि होता है तो उसको छोड़ना है कि नहीं? ये कहलाता सब मान। अपना प्रभाव हो, अपना धन है, संपदा है, अपने पिताजी के खानदान के लोग अच्छे धनवान या कुछ बढ़िया पोस्ट पर रहे हो तो अपने को मान हो जाना कि मैं महान हूं, मैं उनका वंश का हूं। और मामा वगैरह कोई अच्छे रहे हो तो उनका घमंड होना कि मेरे मामा, मेरे नाना, मेरे वो ऐसे थे, ऐसे महान। तो इसका घमंड होता है तो वो भी मद है, ठीक है। और इस तरह से ये सब चीजें, ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और शरीर, ये 8 तरह के चीजों का मान होना वो मद कहलाता है। और 8 मद सम्यक दृष्टि को नहीं होते, ठीक है। जिसे आत्मा का ज्ञान होता है उसे 8 मद नहीं होते हैं। जिसको शरीर आदि ये सब बाहरी चीजों पर जिसको अपनी बड़प्पन अनुभव होता है, ये इन सब से मैं बड़ा हूं, तो उसको मान हो जाता है, ठीक है। तो मान नहीं करना है, मद नहीं करना अपन को, ठीक है। आत्मा को जान के निर्मद होना, मार्दव धर्म को प्रकट करना है। ओके, चलिए, तो इस तरह अपना आज का समय हो गया। सभी बच्चे याद करके आइए। अब नया याद करिए। अब आपके लिए जो शिशु वर्ग वाले हैं, ये कोर्स जैसे 3 दिन चलता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। आज बुधवार है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, है ना। तो अब ये 6 पोयम हो गई हैं अपनी, 6 कविताएं। उनको अच्छे तरीके से याद करना, क्योंकि अब मंडे को सुनना है। संडे को भी सुना सकते हैं। संडे को जो अपन सामूहिक कक्षा या कोई कार्यक्रम करेंगे तो उसमें सुनाना है। तो आपको इतने सारे दिन मिल गए, 3 दिन तो मिल ही गए। उसमें अच्छा बढ़िया तरीके से याद करिए। एक दिन में 1-2 करेंगे तो 2-2 करेंगे तो ही हो जाएंगे अच्छे से। उसके बाद कल 3 दिन चलता है बाल वर्ग का कोर्स, तो आप चाहें तो आ सकते हैं, ठीक है। और संडे को तो जरूर आना 9 बजे से, ठीक। चलिए, एक बार कविता और पढ़ लेते हैं, फिर आज की क्लास को पूर्ण करते हैं। ज्ञान पूजा कुल जाति, तप शरीर बल रे दिल, इनका करता मान, 8 मदों से युक्त वह, जो ना करता मान, मार्दव धर्म से युक्त वह, मान रहित मुनिरा, बतलाते हैं बात यह, बतलाते हैं बात यह। चलिए, इस तरह आज अपन ने ये कविता याद की, इसके बारे में समझा, 8 मद कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो अच्छे से याद करिएगा। और फिर मंडे को मिलते हैं शिशु वर्ग के लिए, और बाकी दिन तो चलेगी ही। तो बाल वर्ग में भी आपका स्वागत है, आप आ सकते हैं। जय जिनेंद्र।